बैनर सेट करने के बाद हम अब नीचे का कंटेंट प्लान आउट करते हैं और नीचे के कंटेंट में अब एक बार जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर और कंटेंट डालेंगे। तो अब ये बोल रहा है टेस्टेड ट्यूसडे और इंश्योर फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, या तो जैसे अभी एग्जिस्टिंग डिजाइन में किया है उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर डाल सकते हैं टेस्टेड ट्यूसडे और टेस्टेड ट्यूसडे के नीचे ये हम सारी की सारी हेडलाइन, या फिर इसको टेस्टेड ट्यूसडे करके ये सारी हेडलाइन हम डाल सकते हैं, राइट। लेकिन एक जो हमने डिज़ाइन में आपने देखा होगा यहाँ पर किया है वो इस तरीके से किया है कि यहाँ पर इमेज क्लाइंट ने काफ़ी अच्छी दी थी कि ये फायर अलार्म टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर लगा हुआ है ये एक फायर अलार्म का हमने इमेज लेकर टेस्टेड ट्यूसडे डाला है। तो इसको इसी तरीके से रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम ये जो सेक्शन है एक्स्ट्रा कंटेंट डला हुआ है, या तो आप उससे मांग लो कुछ कंटेंट क्लाइंट से, नहीं अगर है तो आप ये सेक्शन हम यहाँ से सारा का सारा डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर हम ये कंटेंट जो है इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको टेस्टेड ट्यूसडे। तो जनरली आप टाइप मत करो, टाइप में कभी टाइपोज हो जाते हैं, राइट। तो आई प्रेफर आप हमेशा कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो वो टाइपोज वगैरह के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारा कंटेंट आ गया यहाँ पर, राइट। और इसमें और जो कंटेंट है ये डिड यू नो केस स्टडी वाला, ये हम इधर डाल सकते हैं, राइट। इसके ऊपर एक हेडलाइन डाल देंगे डिड यू नो, और बाकी का कंटेंट जो है ये, राइट। इसको हम मे बी अब एक और एलिमेंट में आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक होता है लिस्ट एलिमेंट। आप अगर सर्च करोगे तो लिस्ट, आइकन लिस्ट, राइट, ये आइकन लिस्ट आ जाएगा। ये इसको यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जैसे यूएल होता है, राइट, उसी से ये हमारा आइटम लिस्ट आ गया। अब ये हमने इसको कंटेंट को हम यहाँ पे डाल देंगे, राइट। और दूसरा भी हम एक फॉर्म में ही करके डालते हैं। हमने डिलीट कर दिया बाकी दोनों, इसको क्लोन कर दिया, दोबारा से आइकन सेट नहीं करना पड़ेगा, वही क्लोन हो गया। और ये दो हमने इसमें अपने बुलेट पॉइंट्स डाल दिए। अब यहाँ पर एक हेडलाइन देनी है डिड यू नो, तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट एडिटर ले लो और इसमें लिख दो डिड यू नो, और इसको हम यहाँ से स्टाइल में ले जाके फिर से इसमें हम इसका वेट यहाँ बोल्ड कर देंगे, राइट। और थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग का ये इशू होता है कि आपको कभी कभार माइनस में देनी पड़ती है, जैसे आप ये देखोगे तो इसने भी यहाँ पर माइनस में बॉटम करके ऊपर मूव कर रखा है इसको। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी देखनी होती है, बस हमें भी ये चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। ये पैडिंग थोड़ी सी कम हो जाए और ऊपर से हम में भी बढ़ा दें, राइट। ये एक हमारा आ गया। और यहाँ पर रीड मोर की जगह हम फिर से यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन दे देंगे, और जो लिंक जाएगा जब पेज क्रिएट हो जाएगा, राइट, उसमें हम इसको कॉन्टैक्ट का लिंक दे देंगे। जैसे अभी पेज बना हुआ है तो हम उसी को एडिट करेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट का यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और साइड बाय साइड हम ये कॉन्टैक्ट का यूआरएल देते भी जाते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट नाउ बटन पे भी हमने यूआरएल दे दिया और इस पे भी दे दिया, राइट। अब ये इमेज चेंज करने के लिए जो क्लाइंट ने इमेज दे रखी थी हमको, राइट, हम उस इमेज में चले जाते हैं और यहाँ पर उसने ये वाली इमेज दी थी। तो इसका देखोगे साइज बहुत बड़ा है, 3000 पिक्सल। तो फिर से फोटोपिया में आके हम इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टेस्टिंग पिक्चर, और इसको फाइल। अगर आप देखोगे तो हमारा जो कंटेनर होगा यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कुछ देखो सेट होता है, ये 1400 पिक्सल का होता है। तो ये इमेज जो हमारी होगी आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये 600 बाई 600 पिक्सल की है। तो हम 600 विड्थ ही लेंगे, राइट, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे क्योंकि बेकार इमेज बड़ी करने का इज नो पॉइंट, राइट। इसको हमने एक्सपोर्ट एज जेपीजी करके और 600 हमने इसका साइज दिया। हाइट नहीं चेंज करते हैं अभी, चलने देते हैं 800, देखते हैं कैसी आती है। तो 89 KB की ये इमेज हो गई है, राइट। टेस्टिंग पिक्चर हमारी सेव हो गई। और अब हम ये इमेज को यहाँ पर क्लिक करके सिंपली अपलोड फाइल्स पे जाके सिलेक्ट फाइल्स, और टेस्टिंग पिक्चर हमने 91 KB दिखा रहा है तो उसको हमने अपलोड कर दिया और इंसर्ट कर दिया, राइट। अब ये हमारी पिक्चर यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट अरेंज हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये
मिडिल अलाइन है, जो पूरा टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ वर्टिकल अलाइन, आप इसमें क्लिक करोगे तो देखो मिडिल है, तो ऑलमोस्ट अपने आप ये कंटेंट मिडिल में अलाइन हो जाएगा, राइट। अगर इसको आप ओवरलैप कराना चाहते हो, जैसे ये ऑलरेडी उस साइट में था, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ओवरलैप भी कराने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे ओवरलैप कराओगे। इसको टॉप को हमने 0 कर दिया, राइट, जो यहाँ पर पैडिंग ले रहा था सबसे पहले। फिर अब ये इस सेक्शन के ऊपर पैडिंग ले रहा होगा, तो ये कॉलम है, इसके अंदर है, ये सेक्शन है, और ये सेक्शन की भी पैडिंग को हम टॉप 0 कर देंगे, राइट। अब ये जो हमारा कॉलम था, इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव, राइट, टॉप देकर इसको ओवरलैप करा देंगे। तो ऑलमोस्ट देख रहे हो कि हमने थीम दूसरी यूज की है, लेकिन अगर हमें इसी तरह का इफेक्ट देना है तो हम इजीली दे सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर बन रहा है, राइट। और आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर लुक एंड फील के साथ आ रहा है। तो अभी इतना इसको हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद एक बार इसको हम व्यू कर लेते हैं, राइट। तो 2 सेक्शंस हमारे क्रिएट हो गए। तो 2 सेक्शंस आप साइड बाय साइड देखो, मैं फिर से यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो जो भी आप कर रहे हो। तो ये साइड बाय साइड आप अपने सर्वर पे या जो भी आपने लोकल पे अगर अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो आप उसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो और देखो कि किस तरीके से आप इसको करते रहते हो।